मतलब निंदा करता हूं कि आपने ये घटिया सोच की हरकत की है। आप ठीक है, सीएम साहब अपनी जगह पर है, लेकिन पत्रकार भी अपनी जगह पर है। तो उसने 2 तारीख को ही भाजपा उसको डंडा नहीं चढ़ा सकती थी कि तू कैसे बोल रहा है, महेंद्रगढ़ के खिलाफ कैसे जा रहा है? क्या भाजपा को महेंद्रगढ़ के वोट नहीं चाहिए? क्या भाजपा को महेंद्रगढ़ नहीं चाहिए? तो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई? या फिर भाजपा उसको निष्कासित करे कि हटाओ इसको भाजपा से? या फिर भाजपा चाहती है कि इनका काम ही ना हो, महेंद्रगढ़ के साथ अनदेखी? कभी मीडिया सेंटर हो, कभी जिला मुख्यालय हो, क्या क्या करें हम? कहां जाए? आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी 3-5 करेगा, 3-5 का अट्ठा बना दूंगा, गोल गोल घुमा दूंगा और बैठो देखो उठे। टीम बलवान सिंह फौजी 15/7/2024 सेवा में श्रीमान अमित शाह जी, भारत सरकार गृह मंत्री। विषय जिला मुख्यालय IMT खुडाना व सतनाड़ी को उपमंडल की ज्ञापन। श्रीमान सीएम नायब श्रेणी द्वारा गोहाना व आसी को जिला बनाने की घोषणा करने के बाद अब महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिले, उपमंडल, पंचायत समिति, तहसील, उप तहसील और पंचायत आदि का पुनर्गठन करने की तैयारी जोरों पर है, परंतु महेंद्रगढ़ जिले का कोई नाम नहीं। प्रदेश सरकार की कमेटी में सरकार ने कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, पंचायत मंत्री महिपाल डांडा, नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा को शामिल किया गया। यह कमेटी शीघ्र ही बैठक करेगी। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि हांसी, गोहाना, डबवाली, हसन और मानेसर को जिला बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें महेंद्रगढ़ जिले को उसका हक जिला मुख्यालय तथा नारनौल को अलग जिला बनाए जाने की मांग का कोई भी जिक्र नहीं है। सबसे पुराने जिले महेंद्रगढ़ को उसका मुख्यालय का हक देने की बजाय जिले का अस्तित्व खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है, जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। यह महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए अन्याय होगा, जहां लोगों को जिला मुख्यालय के कार्यों के लिए 60 किलोमीटर की दूरी तय कर नारनौल जाना पड़ता है, जिसमें लोगों को आर्थिक व समय का नुकसान हो रहा है। ये ही नहीं, लोगों को अपना घर का कामकाज छोड़कर नारनौल जाना पड़ता है। प्रदेश में चुनाव से पहले अगर महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों को उनका हक नहीं मिला तो बड़े स्तर पर क्षेत्र के लोग आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। दक्षिण हरियाणा के 2 जिलों में से प्रदेश सरकार ने अनदेखी की है, जबकि महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिले में भाजपा सरकार के 5 विधायक हैं, जिसमें से एक को भी कमेटी में शामिल नहीं किया गया, जो भेदभाव को दर्शाता है। इससे छोटे जिले तोड़कर बनाए गए जिले आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ गए, परंतु महेंद्रगढ़ को आज इस प्राचीन जिले के हालातों को देखकर हरियाणा सरकार को तो पता नहीं, अन्य राज्यों के लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहते हैं कि महेंद्रगढ़ जिला है। आज चेतावनी देते हुए सांकेतिक धरना दिया जा रहा है और कल के बाद पूरे महेंद्रगढ़ हल्के में गांव-गांव जाकर के लोगों को जगा करके और आने वाली 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें तकरीब 10 से 15 हजार लोग उपस्थित रहेंगे और वह 10 से 15 हजार लोग जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारा जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ की प्रक्रिया महेंद्रगढ़ लाने और नारनौल को अलग जिला की घोषणा नहीं की तब तक हम बैठे रहेंगे। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार रहेगी। हम यह शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि लगातार दिन और रात चलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के इलाके के लोगों के लिए आप यह हमारा जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ स्थापित करवा कर और आमजन को एक राहत देने का काम करें। अगर जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ 10 अगस्त तक शुरू नहीं किया और नारनौल वाला जिला बनाने की घोषणा नहीं की तो आंदोलन को बड़ा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। आज टीम बलवान सिंह फौजी
और क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन अनेकों जैसे कि अधिवक्तागण क्षेत्रवासी यहाँ शामिल हुए, इकट्ठा हुए। एक सांकेतिक धरना महेंद्रगढ़ के मुख्यालय के लिए, जो कि सबसे पुराना जिला है, उसके बावजूद भी जिला मुख्यालय के लिए लगातार मांग कर रहा है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। उसको लेकर सांकेतिक धरना अमित शाह जी के दौरे से पहले आज यहाँ महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय पे रखा गया था और सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर बड़ी संख्या में महेंद्रगढ़ की इस बड़ी मांग की आवाज को बुलंद कर रहे थे। हमने ये मांग रखी है कि अभी जब नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार देश के अंदर बनी है और हरियाणा में महेंद्रगढ़ ने राज्य की सरकार में हो चाहे देश की सरकार में हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग किया है। महेंद्रगढ़ के लोगों की शुरुआत से, यानी कि हरियाणा के सबसे पुराना जिला होने के नाते ये मांग रही है कि मुख्यालय यहाँ स्थापित होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे 100% योगदान से भारतीय जनता पार्टी राज में बनी, तो अब भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि महेंद्रगढ़ वासियों के हक के लिए, अधिकार के लिए जिला मुख्यालय का फैसला करना चाहिए। अब तक जो मांग लंबित रही है, जिस भरोसे पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बार बार हर चुनाव से पहले ये वादा करते रहे महेंद्रगढ़ की जनता से कि जिला मुख्यालय बनवाएंगे, जिला मुख्यालय की घोषणा कराई जाएगी इस सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी महेंद्रगढ़ के लोगों ने वोट भी दिया। केंद्र की सरकार में मैं कहूं तो तीनों बार, यानी कि 2014, 2019 और 2024 तीनों बार महेंद्रगढ़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। ऐसे में अपने फर्ज को याद करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस वादे को पूरा करना चाहिए। अगर वो वादा पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में भी और महेंद्रगढ़ की जनता एकत्रित होकर, सभी क्षेत्रवासी इकट्ठा होकर इस मुख्यालय की मांग को मजबूत करेंगे। मैं टीम बलवान सिंह फौजी और सभी सामाजिक संगठनों का ये संघर्ष जो वो कर रहे हैं उसमें हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ सहयोगी बनने के लिए आज यहाँ शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बधाई देता हूँ और सलाम करता हूँ आपके संघर्ष को, जो आप इतनी मजबूती से इस संघर्ष को चला। नारनौल के जो भाई कह रहे हैं वो चंद 2-4 भाई कह रहे हैं। नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली और पूरा महेंद्रगढ़ ये चाहता है कि नारनौल अलग जिला बने, महेंद्रगढ़ अलग जिला बने। हमें नारनौल से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा नंगड़ा गांव का आदमी, हमारा श्यामपुरा का आदमी, हमारा शाणा का आदमी कहाँ जाएगा नारनौल में भाई? और उसके लिए हम महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय चाह रहे हैं कि हमारा वो उनका सब कुछ तामझाम रहे, उसको चाहिए हरियाणा की राजधानी बना दो, हमने कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मारो जिला मुख्यालय खातर अगर कहने भी 3-5 करी, चाहे वो किता को भी हो, इनका शुद्ध हाथे लेंगे, फौजियन कमान संभाल रखी, पहले बता दिया है। तो आपने भी नाम लिया, 2-3 व्यक्ति हैं इस तरह से जो एक तो भाजपा का है, जिस दिन मैंने 2 जुलाई को किया था उसी दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे तुम्हारे क्या हिम्मत है, तुम रोक दोगे? भाजपा चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये धरना प्रदर्शन ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से भी ना हो। तो उसने 2 तारीख को ही भाजपा उसको डंडा नहीं चढ़ा सकती थी कि तू कैसे बोल रहा है, महेंद्रगढ़ के खिलाफ कैसे जा रहा है? क्या भाजपा को महेंद्रगढ़ के वोट नहीं चाहिए? क्या भाजपा को महेंद्रगढ़ नहीं चाहिए? तो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई? या फिर भाजपा उसको निष्कासित करे कि हटाओ इसको भाजपा से? या फिर भाजपा चाहती है कि इनका काम ही ना हो, महेंद्रगढ़ के साथ अनदेखी, कभी इस मीडिया सेंटर हो, कभी जिला मुख्यालय हो, क्या क्या करें हम? कहां जाए? आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी 3-5 करेगा, 3-5 का अट्ठा बना दूंगा, गोल गोल घुमा दूंगा और बैठो देखो उठे। फौजिया ने कमाल संभाल रखी है। हमने जब 2 जुलाई को ज्ञापन दिया था उस टाइम हमने सारी रूपरेखा 15 अगस्त तक की सारी क्लियर कर दी थी, जिसमें आज का एक धरना प्रदर्शन था, जिसके बाद हम, क्योंकि आज तक का हमारे पास टाइम था, हरियाणा सरकार के जो एसडीएम साहब के माध्यम से ये कहा गया था कि 15 जुलाई तक आपको हम संतोषजनक जवाब दे देंगे या कोई अनाउंस कर देंगे, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं हुआ है। हमने पीछे भी 11 तारीख को डीसी मैडम के माध्यम से अमित शाह को ज्ञापन देने के लिए 16 तारीख का तैयारी कर रखी है, जो कि डीसी मैडम ने ये कहा हुआ है कि अगर टाइम मिला तो हम आपके माध्यम से ज्ञापन दिलाएंगे, अगर टाइम नहीं भी मिला तो फिर हम डीसी साहब जो आज हमने ज्ञापन दिया वो अमित शाह जी तक पहुंचाएंगे।
ये तो हमारी प्रक्रिया थी। दूसरी, अगर ये कल कुछ अनाउंस करते हैं, अनाउंस का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वारबली बोल दिया और हम उस चीज को मानेंगे, हम डॉक्यूमेंट के साथ मानेंगे। आपके पास 24 घंटे का भी टाइम है, कल इसी टाइम मेरे ख्याल से कार्यक्रम रहेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के धरने के माध्यम से, ये CID भाई की भी यहाँ है, उनके माध्यम से भी बताना चाहते हैं। अगर कल तक आप लेटर लेकर के आते हो कि नारनौल को अलग जिला बनाया जाएगा और महेंद्रगढ़ को अलग तैयारी करवाई जाएगी, तो हम आगे की रूपरेखा को थोड़ा धीमे कर सकते हैं। अन्यथा कल के बाद परसों सुबह 8 बजे बाबा जयराम दास पाली के चरणों में बैठ करके और देश राज सरपंच अध्यक्षता के माध्यम से रामनिवास पाटोदारी डॉक्टर साहब और सारे जितने भी, आज भी हमें कंवर सिंह जी ने समर्थन दिया है, कुलदीप यादव सुरजनवास ने दिया है, यादव सभा के प्रधान जो अभिराम साहब है उन्होंने समर्थन दिया है, लीगल सेल के प्रधान है ये क्या बोलते हैं रामस्वरूप साहब, उन्होंने समर्थन दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अध्यक्ष है पूरे जिले के ये अपने क्या बोलते हैं गजराज साहब ने दिया है। सारे राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन, रामनिवास पाटोदार जी तो शुरू से हमारे साथ है, पूरी टीम बलवान फौजी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। और मैं ये जिस दिन हम चले थे उस दिन 100-125 आदमियों के साथ थे, आज 500 व्यक्तियों के बीच में हम धरना दे करके और गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करके आने वाली 10 अगस्त को सुबह 10 बजे इसी लघु सचिवालय के बाहर हम 10 से 15 हजार व्यक्तियों को इकट्ठा करके और वो धरना दिन और रात चलाएंगे। और मैं सारे राजनीतिक सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं, हमें बंटी प्रधान का भी फोन आया है व्यापार मंडल से, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। जब भी वो आज बाहर हैं, जिस दिन आएंगे वो आते ही इस चीज का एक छोटा सा प्रेस नोट जारी करके और अनाउंस भी करेंगे और वो हमारे साथ भी रहेंगे। तो कहने का ये मतलब है, ये जायज मांग है जो मैंने अनाउंस किया था कि कोई कहीं वोट दे, कहीं सपोर्ट करे, किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहे, किसी सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सार्वजनिक मुद्दा है, इसमें सारे साथ आ जाओ। डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि इसमें किसी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं होगा। न्योता देने के लिए मैं सारे राजनीतिक संगठनों का भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आओ। किसी प्रकार का गाड़ी घोड़े का, खाने पीने का या रहने की कोई व्यवस्था का आपने बंदोबस्त करना है तो उसमें भी हम एग्री हैं, क्योंकि हम सारे के सारे सार्वजनिक मुद्दा लेके चल रहे हैं और सारे लोग एक साथ होंगे। तो मैं गारंटी देता हूं, जैसे इंडिया गठबंधन और भाजपा का बीच में पूरे हिंदुस्तान में चला था, उसी तरीके से अगर महेंद्रगढ़ इकट्ठा हो जाता है तो मैं चैलेंज करता हूं, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ को आजाद करवाएंगे। जिस प्रकार से आज आपने धरना दिया मुख्यालय की मांग को लेकर, खास तौर पर इसी प्रकार से पत्रकारों का भी आज एक धरना था, उसके बारे में क्या? मैंने पत्रकारों को समर्थन किया है। भाजपा सर, ये अब जिला मुख्यालय का मामला अलग है, मैं आपको आपके मीडिया सेंटर के बारे में बताता हूं। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से मीडिया सेंटर महेंद्रगढ़ में खोले जाने के लिए और पैसे भी अलॉट हो चुके, उसके बाद नायब श्रेणी हमारे CM साहब ये कहते हैं कि नहीं, हम तो ये बढ़ाएंगे नहीं। इसका मतलब भाजपा में आपसी फूट है। जो पहले CM साहब अनाउंस करके अगले CM साहब आकर के उसको तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं। अरे मीडिया तीसरी जो आंख होती है, तीसरी जो कलम से लिखती है, और आप जब सुबह सुनते हो या देखते हो तो आपके हलक का पानी सूख जाता है। और उस मीडिया सेंटर को, उस मीडिया भाइयों के लिए आप एक मीडिया सेंटर खोलने के लिए, और जो कि पैसे भी अलॉट कर रखे हैं, और फिर भी आप उनका साथ नहीं दे रहे, तो इससे ज्यादा तो दुर्भाग्य। और मैं क्या कहूंगा, महेंद्रगढ़ का हर क्षेत्र में हमारा दुर्भाग्य है। किसी भी क्षेत्र में लगा लो, चाहिए कोई आदमी नंगड़ा से, श्यामपुरा से, वहां से आकर के बेचारा कहां जाता है और जाने के बाद पता चलता है वहां तो अधिकारी नहीं बैठे। या मीडिया सेंटर के पास जो लोग आएंगे, तो मीडिया सेंटर जहां रहेगा तो आदमी आकर के अपनी शिकायत दे सकता है। अब किसी को ढूंढना पड़ता है, किसी के घर जाओ, किसी के बाहर जाओ या कहीं और समर्थन करो। तो मैं मीडिया सेंटर के लिए CM नायब श्रेणी साहब से कहता हूं कि पिछली बार भी जब आपने मीडिया वालों को रोकने की कोशिश की, आपके कल परसों के पिछले कार्यक्रम में, मैं उसका भी आपका मतलब निंदा करता हूं कि आपने ये घटिया सोच की हरकत की है। आप ठीक है, CM साहब अपनी जगह पर है, लेकिन पत्रकार भी अपनी जगह पर है। आप 5 साल आते हो, पत्रकार के सालों साल बीत जाते हैं और वो अपनी मेहनत से इलाके की बात रखता है, और आप कहते हो कि हम मीडिया सेंटर नहीं बनाएंगे। अरे आपसे ये जान थोड़ी मांग रहे हैं, एक 10-11 लाख रुपए का मीडिया सेंटर बनना है, जो कि पैसे भी आए हुए हैं और उसके बाद भी आप नहीं कर रहे। तो ये इनकी बद्दुआएं मत लो। गरीब आदमी के लिए पत्रकार खड़ा रहता है। जब गरीब आदमी कहीं जाएगा, कहां घर पे किसी चक्कर काटता है, कहां ऑफिस में एक मीडिया सेंटर का पता रहेगा, तो वहां जाकर के बैठ करके आधे घंटे में इधर उधर गए होंगे, आपका कोई टीम का बंदा रहेगा, उसको अपना मैसेज देगा जो कि सारे मीडिया वालों में सर्कुलेट होगा। तो यही चीज मेरी आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों के माध्यम से
मीडिया वालों के माध्यम से ही कहता हूं, सीएम नायब सैनी साहब, इनके साथ अगर धोखा हुआ तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। जय हिंद, जय भारत।